ओके, सो द नेक्स्ट टाइम दैट वी आर गोइंग टू स्टडी इज द ऑर्थोथॉक्सी बेंजोइक एसिड। ठीक है, अब ये बिल्कुल आपके पास बिल्कुल सिमिलर है विद जिंक ऑक्साइड रिटर्न के साथ। और इसके अंदर का कॉम्पोजिशन की बात करें, इसमें पाउडर और लिक्विड ऐड हुआ। ठीक है, अब पाउडर जो है वो जिंक ऑक्साइड है विच इज मेन रिएक्टिव इंग्रेडिएंट है आपके पास। सेकेंड नंबर पे क्वार्ट्ज आ रहा है। ठीक है, अब इस क्वार्ट्ज को मैंने याद रखा था एज एन ऑर्थो के नाम से, इसमें ओ है ऑर्थो के अंदर, यहाँ पर आपके पास इंग्रेडिएंट आ रहा है क्वार्ट्ज, 35% है। ठीक है, नेक्स्ट हमने वहां पे ऐड किया था रेजिन को, जो कि आपके पास रीइंफोर्स और अनरीइंफोर्स था। यहाँ पर भी आपके पास ऐड हुआ है हाइड्रोजनेटेड रेजिन विच इज 5%, जो कि आपका रीइंफोर्सिंग एजेंट है। ठीक है, मतलब रेजिन ऐड हुआ है सिंपल उसके अंदर। अगर लिक्विड की बात की जाए तो यहाँ पर देखो फिनोल तो होगा होगा, बट यहाँ पर क्या था, ऑर्थोथॉक्सी बेंजोइक एसिड। ये जो थॉक्सी बेंजोइक एसिड है, ओ थॉक्सी बेंजोइक एसिड, ये क्या है, ये लिक्विड है आपके पास मेनली। ठीक है, तो ये आपके पास वही सी कॉम्पोजिशन विच इज वेरी इजी, इतना मुश्किल नहीं है यहाँ पर। ठीक है, दो हमने रिएक्टिव इंग्रेडिएंट की बात कर ली, यहाँ पर तीन है, यहाँ पर दो है। ठीक है, और ये आपके तो रीइंफोर्सिंग एजेंट थे क्वार्ट्ज और हाइड्रोजनेटेड रेजिन। ठीक है, अच्छा अगर बात करो इसके रेशो की, लाइक आपने जो लिक्विड लिया था यूजनॉल और आपका ऑर्थोडॉक्सी बेंजोइक एसिड, इसका जो रेशियो 2:1 है, याद रखना, ये एमसीक्यू कॉन्टेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट, अब ये जो सेगमेंट है बेसिकली इसका स्ट्रक्चर जो बनेगा बाय प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट आपके पास आएगा दैट इज योर जिंक ऑर्थोक्सी बेंजोइट। ठीक है, जिंक ऑर्थोक्सी बेंजोइट इसका प्रोडक्ट है ये, और इट इज वेरी सिमिलर टू योर जिंक यूजनोलेट। ठीक है, वहां पे हमने पढ़ा था यूजनोलेट के बारे में। ठीक है, यहाँ पर आपके पास बेंजोएट मटेरियल बन रहा है, इसका स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम होता है। आपके पास सिलेशन कंपाउंड है, सिलेशन रिएक्शन होगा यहाँ पर भी। ठीक है, तो वो याद रखना है, बेसिकली इतना सिमिलर है, सिंपल नहीं है। ठीक है, अगर प्रॉपर्टीज की बात की जाए इसकी, तो उसकी स्ट्रेंथ ज्यादा है। ठीक है, वहां पर उसकी स्ट्रेंथ कितनी थी, 40-20 थी। यहाँ पर स्ट्रेंथ देखो तो 85 मेगा पास्कल है, बट इज मोर लाइक ज्यादा, 85 मेगा पास्कल स्ट्रेंथ ज्यादा होती है ये। अब स्ट्रेंथ ज्यादा है तो मतलब स्ट्रॉन्गर मटेरियल होगा ये। स्ट्रॉन्गर की वजह क्या है कि इसके अंदर पाउडर लिक्विड रेशो ज्यादा है। पाउडर ज्यादा होगा, मटेरियल की विस्कोसिटी ज्यादा होगी, विस्कोसिटी ज्यादा होगी तो मटेरियल की स्ट्रेंथ ज्यादा प्रोवाइड करेगा वो। ठीक है, दूसरा इसका ड्रॉबैक, अगर इसकी एडवांटेज हो गया ये। ठीक है, ये जो इसका है बेसिकली आपके पास एक एडवांटेज आ रहा है कि इसकी स्ट्रेंथ जो है बेसिकली वो ज्यादा ऐड हुई है पास इसकी। लेकिन ड्रॉबैक, ड्रॉबैक क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, बस सॉलिबिलिटी इसकी है, मटेरियल की सॉलिबिलिटी है एग्जिस्ट कर रही है, वहां पर नहीं पड़ती है ऐसा कुछ भी। यहाँ पर मुझे सॉल्युबल है, मतलब हीट अप करेगा ये और अपनी जगह से हट जाएगा, जब हमारे जगह से हट जाएगा तो उसका ड्रॉबैक है वो, लाइक वो प्रॉपर्टी उसकी अफेक्ट हो रही है उसकी वजह से। ठीक है, तो उसका डिसएडवांटेज क्या है कि सॉलिबिलिटी कम होती है इसके अंदर, थोड़ी सी बहुत है बट है, जिसका डिसएडवांटेज है ये। दूसरा एडवांटेज क्या है उसको भी कि सिमिलर थर्मल प्रॉपर्टीज एज जिंक ऑक्साइड यूथेनॉल। ठीक है, तो आपने पहले पढ़ चुके हो जिंक ऑक्साइड यूथेनॉल के बारे में, उसी की थर्मल प्रॉपर्टी सेम है इसकी, लेकिन इट इज वेरी सिमिलर, जो दो से सिमिलर होती है ये। फिर प्रॉपर्टी के बारे में बात कर ली, अब इसकी एप्लीकेशन कहाँ कहाँ यूज हो रही है, तो इट ऑल्सो यूज एज अ लाइनिंग मटेरियल अंडर अमलगम, क्योंकि हमने वहां पे भी पढ़ा था, यहाँ पे भी सेम बता रही है। दूसरी बात है रूटिंग मटेरियल हो सकता है ये। अब रूटिंग क्या है बेसिकली मैं बता चुकी हूँ बार बार। ठीक है, और आपके पास लाइनिंग और रूटिंग दोनों के लिए आ रहा है, ये दोनों मटेरियल्स है, और वेरी आपके पास कोई बहुत सिमिलर ही है, कुछ मसला नहीं है। ठीक है, अब नेक्स्ट से बात करेंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सीमेंट्स के बारे में।